हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स की बात किए थे। आज इस लेक्चर में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अतः आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयास करें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तो 4 इक्वल चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू 15 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए तो सबसे पहले बात किसका करना है? स्क्वायर का। स्क्वायर तो आप जानते होंगे, जिसका साइड लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। मैं कहिए आपका ABCD एक स्क्वायर है, पर ये क्या लिखा हुआ है? 4 इक्वल चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू 15 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। इसके चारों कॉर्नर पे यहाँ पर और यहाँ पर आपका 4 इक्वल चार्ज है। ईच ऑफ वैल्यू 15 माइक्रोकूलम। यहाँ भी आपका चार्ज है Q इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम। ये भी चार्ज आपका है Q इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम। यहाँ भी आपका चार्ज है Q इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी Q इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम। इसका साइड लेंथ, इसका काम तो है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इसका साइड लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए, यही आपका पिक्चर है। ये स्क्वायर है, इसका साइड लेंथ ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। इसके चारों कॉर्नर पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, 15 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम एंड 15 माइक्रोकूलम। तब आपको पूछता है कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर के सेंटर की बात कीजिए तो आप डायगोनल खींचिए। ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। हम इसके सेंटर को मान लिए हो तो आपको निकालना है इसी सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखें और आपकी मर्जी हो, इससे आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसके सेंटर पे आपको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप दिमाग लगाइए, इस न्यूमेरिकल को आप भी बना सकते हैं। चलिए देखिए तो इस सेंटर पे चार फील्ड होगा। ए पर का चार्ज अपना फील्ड देगा, बी पर का चार्ज अपना फील्ड देगा, सी पर का चार्ज अपना फील्ड देगा और डी पर का चार्ज अपना फील्ड देगा। तो आपको 4 फील्ड की बात करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, ए से ओ का डिस्टेंस, बी से ओ का डिस्टेंस, सी से ओ का डिस्टेंस और डी से ओ का डिस्टेंस क्या होगा? सेम। देखिए तो क्या लिखते हैं, लेट AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO इक्वल टू R। ए से ओ का डिस्टेंस, बी से ओ का डिस्टेंस,
सी से ओ का डिस्टेंस और डी से ओ के डिस्टेंस को क्या मान लिए, आर। अब स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो देखिए स्टार्ट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ये ना ओ सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज Q इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम एट पॉइंट ए। इस फील्ड को हम माने E1। फिर पढ़े क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ किसके कारण, तो ड्यू टू चार्ज Q इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम एट पॉइंट ए पर के चार्ज के कारण ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पर चार्ज के कारण ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले डायरेक्शन बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, अब फ्रॉम द चार्ज, इसी को आप कहें E1। E1 किसके कारण हुआ, ए पर जो चार्ज है, ए पर देखिए ऐसे, ए पर जो ये चार्ज है आपका 15 माइक्रोकूलम, इसके कारण इस ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद होगा ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पर डायरेक्शन अब फ्रॉम द चार्ज होगा, ऐसे को माने E1। तो अब बताइए यहाँ तो डायरेक्शन दिखा है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जो आपको लिखा थे फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो 1/4πε0 चार्ज कितना Q, और A से O तक के डिस्टेंस को आप क्या माने R, तो Q/r²। इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दिया, तो ए पर का चार्ज दिया, ए पर का चार्ज कहाँ पे दिया, ओ पर, और इसको माने E1। सिमिलरली बात कीजिए बी पर के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज Q इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम एट पॉइंट बी, इसको हम मान लिए E2। तो चलिए बी पर के चार्ज के कारण ओ पर जो फील्ड होगा प्लस है, तो बी पर के चार्ज के कारण ओ पर जो फील्ड होगा अब फ्रॉम द चार्ज, आप इसको कहिए E2। यहाँ पे डायरेक्शन दिखा है, यहाँ मैग्नीट्यूड बताइए, 1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन सेकेंड। फिर बात कीजिए सी पर के चार्ज के कारण ओ पर फील्ड, तो फिर लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज Q इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम एट पॉइंट सी, आप इसे मान लीजिए E3। तो सी पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसी को आप माने E3। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखाइए 1/4πε0 Q/r²। तो सी से ओ का डिस्टेंस आर माने हुए हैं r²। इक्वेशन थर्ड। एक और अब बात कीजिए लास्ट, डी पर के चार्ज के कारण ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ
ड्यू टू चार्ज Q इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम एट पॉइंट डी, और इससे हम मान लिए E4। तो चलिए D पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण यहाँ जो फील्ड होगा D पर, इसके कारण यहाँ पर अब ये फ्रॉम द चार्ज E4, डायरेक्शन यहाँ, और यह मैग्नीट्यूड बोलिए 1/4πε0 Q/r², इक्वेशन 4। अब आप ध्यान से इस सेंटर O पर देखिए, और देखिए तो E1 एंड E3 डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड में क्या है, E1 E3 इक्वल। फिर आइए E2 एंड E4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो स्टैंडर्ड तरीका में देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, चलिए बात कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड E1 इक्वल टू -E3, वेक्टर तो थोड़ा आप समझते होइएगा। E1 इक्वल टू -E3 का मतलब E1 और E3 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और माइनस का मतलब E1 जो है E3 के अपोजिट है, या E3 E1 के अपोजिट है। आप देखिए यहाँ पे ये आपका E1 और E3, देखिए तो डायरेक्शन क्या है, इसका अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो वही लिखिए E1 इक्वल टू -E3। सिमिलरली आप बात कीजिए फ्रॉम इक्वेशन या फर्स्ट एंड थर्ड और या सेकेंड एंड फोर्थ, देखिए तो E2 और E4 डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल। आप इसे लिख सकते हैं E2 इक्वल टू -E4। अब आइए देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए तो सेंटर पे चार फील्ड है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। सेंटर पे चार फील्ड है, सेंटर पे आपका चार फील्ड है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, चारों फील्ड का वेक्टर सम। अब आइए इक्वल टू E1 को पुट कीजिए, E1 इक्वल टू -E3, तो E1 का वैल्यू -E3, E2 इक्वल टू -E4, E2 का वैल्यू -E4 प्लस E3 प्लस E4। अब आइए -E3 एंड प्लस E3 कैंसिल, -E4 प्लस E4 कैंसिल, तो बताइए आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए इस सेंटर पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा, E1 E3 को कैंसिल करेगा और E2 E4 को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका 0 होगा।
अब यहाँ पे और टाइम दीजिए। आप इस न्यूमेरिकल से क्या सीखे? फॉर रिमेंबर आप देखिए तो ये आपका स्क्वायर है। आपको इसके कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस दे देगा। इसके चारों कॉर्नर पे आपका सेम चार्ज है और तब कहेगा इसके सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तब इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप पिक्चर देख के डायरेक्ट कॉन्फिडेंस से आंसर बोल दीजिएगा। अगर इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हो और नेचर भी सेम हो, क्यू 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 क्यू, तो इसके सेंटर पे आप बताइए ई क्या होगा? 0। अगर ये भी रहता ये माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो भी सेंटर पे फील्ड क्या होता? 0 होता। 0 इस पॉइंट पर सेंटर पे आपका 0 होगा। और समझिए, अब देखिए आपको भ्रम में डालने के लिए ऐसा पिक्चर न देखे, अगर ये दे दे तो दिस इज अ सर्किल और मैं कहा ये सर्किल का डायमीटर है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल। अब देखिए यहाँ पे चार्ज आपका Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q, 4 इक्वल चार्जेज है। तब आपको पूछेगा इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप बताओ ये वाला चार्ज यहाँ पे इधर फील्ड देगा, ये वाला चार्ज इधर फील्ड देगा, ये वाला चार्ज इधर फील्ड देगा और ये वाला चार्ज इधर फील्ड देगा। अब बताइए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल। फिर आइए E3 और E4 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट। इसके सेंटर पे E का वैल्यू क्या होगा? 0। तो इस तरह का आपको न्यूमेरिकल मिले तो अब आपको ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप आंसर क्या बोलिएगा? 0। ऐसा पिक्चर हो तो भी, ऐसा पिक्चर हो तो भी। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का ख्याल रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 charges each of value plus Q minus Q and minus Q are placed at the four corners of a square of side L meter. Calculate the resultant
इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of the square। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर। देखिए तो पिक्चर, ये भी आपका स्क्वायर A B C D। अब देखिए इसके 4 कॉर्नर्स पे कहीं लिखिए, मैं कहीं यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे आपका चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, प्लस क्यू माइनस क्यू। और इस स्क्वायर का साइड लेंथ आपका L है, इसके साइड की लंबाई आपका L है। अब फिर पूछ रहा है इस स्क्वायर के सेंटर पे, तो डायगोनल खींचिए, डायगोनल इसके सेंटर पे आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर आपको पूछ रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, इससे आप भी डील कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का एंड डायरेक्शन का। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे का एक पॉइंट याद कर लीजिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पर इस प्लस के कारण यहाँ पर जो E का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अब इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पर जो E का डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स द चार्ज, याद रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज तो E का जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज टुवार्ड्स द चार्ज। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मैग्नीट्यूड आपका ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सबसे पहले आप सेंटर पे देखिए और बोलिए इस सेंटर पे फिर आपका 4 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। A पर का चार्ज देगा, B पर का, C पर का और D पर का। तो स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक फील्ड के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात कीजिए, अपने आप न्यूमेरिकल डील होगा। पहले आप बताइए A से O का डिस्टेंस, B से O का डिस्टेंस, C से O का डिस्टेंस एंड D से O का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो देखिए तो फिर क्या लिखते हैं, लेट AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO इक्वल टू R। अब ये R होगा कितना, देखिए A से O का डिस्टेंस, B से O का डिस्टेंस, C से O का डिस्टेंस, D से O के डिस्टेंस को क्या माने R। अब R कितना होगा तो बताइए, इसका साइड लेंथ कितना है इस स्क्वायर का L। तो डायगोनल कितना होता है, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, तो डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। और ये डायगोनल BD या AC, ये जो इसका डायगोनल है AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD तो कितना होगा बोलिए, इसका साइड लेंथ L है तो इतना तो आप जानते होंगे 9/10 से √2 इंटू साइड होगा।
√2 इंटू साइड कितना आपका L हो गया साइड लेंथ। अब हमें AO चाहिए या BO चाहिए या CO चाहिए या DO, इसका क्या होगा हाफ। तो बताइए √2L/2, √2 से 2 को उड़ा दीजिए, L/√2। तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा L/√2। अब फिर पिक्चर देखिए, अब बताइए A से O का डिस्टेंस, B से O का डिस्टेंस, C से O का डिस्टेंस और D से O का डिस्टेंस डायगोनल का हाफ होगा और कितना का बोलिए L/√2। अब बारी बारी से सबका फील्ड निकालिए। तो फिर स्टार्ट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट A। तो चलिए A पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ जो फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, इससे आपका है E1 या डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड लिखाइए। E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई A से O तक का डिस्टेंस R आपका है R स्क्वायर, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। R आपका L/√2 है, तो R स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा L स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए तो ये 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/2πε0 Q बाई L स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब भी पर के कारण O पे फील्ड निकालिए, तो फिर लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट B पर भी क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण यहाँ जो फील्ड होगा, इसके कारण यहाँ जो फील्ड होगा इस तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज, इसको मैं मान लिया E2 मैग्नीट्यूड। E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई B से O तक का डिस्टेंस, इसको भी क्या माने हैं R, आपका है R स्क्वायर। फिर वैल्यू डालिए R का 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। तो R का स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, फिर 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, फिर आएगा 1/2πε0 Q बाई L स्क्वायर, 2 का निकल गया। अब आइए इसकी बात कीजिए, -Q के कारण पॉइंट O पर फील्ड क्या होगा, तो फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज -Q एट पॉइंट C। मैं इसे कहा E3, तो चलिए C पर कौन चार्ज है निगेटिव, C पर क्या है निगेटिव, तो निगेटिव के कारण यहाँ जो फील्ड होगा टुवार्ड्स द चार्ज, निगेटिव चार्ज है C पर, तो टुवार्ड्स द चार्ज ये आपका E3 मैग्नीट्यूड वही रहेगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिएगा। ये प्लस और माइनस का काम है डायरेक्शन बताना। प्लस होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस होगा टुवर्ड्स द चार्ज। तो चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई फिर आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिए, एल स्क्वायर बाई 2 से फिर ये कैंसिल, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड। अब आइए लास्ट, डी पर भी क्या है -4, तो फिर आइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज -q एट पॉइंट डी पर का चार्ज। तो देखिए तो ये माइनस है, इसके कारण ओ पर जो फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज, ये भी फील्ड आपको इधर ही देगा टुवर्ड्स द चार्ज। इसे मैं कह दिया E4। चलिए E4 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई फिर आर का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई 2, फिर 2 से कैंसिल कीजिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर। इक्वेशन 4। तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आप चारों का फील्ड निकाल लिए। गौर से देखिए, E1 का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड, E3 का मैग्नीट्यूड एंड E4 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। देखिए तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E4, और इसे हम मान लिए आप गुना भाग में सुविधा होगा। देखिए E1 का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड, E3 का मैग्नीट्यूड एंड E4 का मैग्नीट्यूड क्या है बताइए, इक्वल। तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E4, और इस सबको क्या मान लिए E का मतलब ये हुआ, इस E का मतलब ये हुआ, और इसको मान लिए E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E4, इसको क्या मान लिए E। अब ये सारा ध्यान आप पिक्चर में लगाइए, सारा ध्यान आप सेंटर ओ पे देखिए, क्योंकि आपको निकाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। देखिए तो ये आपका सेंटर है, यहाँ देखिए ध्यान से, दिस इज द सेंटर ओ। इस पे दो फील्ड आपका इस तरफ है, E3 एंड E1 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस तरफ जो फील्ड होगा E3 प्लस E1, और इस तरफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो E3 प्लस E1, तो E3 E1 को क्या माने हुए E, तो इसका भी वैल्यू E और इसका भी वैल्यू E, तो E प्लस E इस तरफ क्या हो जाएगा बोलिए 2E। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका ये 2E। फिर आइए इस तरफ आपका दो फील्ड है,
देखिए ओ पर देखिए E4 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इसको भी E माने इसको भी E, तो E प्लस इस तरफ क्या हो जाएगा 2E। मतलब ये दोनों को आप क्या लिखे, दोनों ऐड करके 2E, और ये दोनों को ऐड करके इधर आप क्या लिखे 2E। मतलब 4 फील्ड को आप 2 बना दिए। अब इसका रिजल्टेंट निकालिए, वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर होगा। तो याद कीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप 2E और 2E को एडजेसेंट साइड मान के बनाइए पैरेललोग्राम। देखिए ये भी आपका 2E है तो ये भी होगा 2E, और ये 2E है, ये 2E तो ये भी 2E। यहाँ से आप डायगोनल खींचिए, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इसे आप ई नेट भी लिख सकते हैं। तो पिक्चर देखिए और बोलिए अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ, इसे मैं कहा ई नेट। तो चलिए पिक्चर में आओ, आपको पता है ये स्क्वायर है और ये इसका डायगोनल है, तो बताइए एंगल जो होगा ये एंगल कितना होगा, और डायगोनल के बीच का एंगल ये कितना होगा, स्क्वायर में है जी तो 90 होगा। आप बताइए ये पूरा एंगल ये आपका होगा 90 डिग्री, ये 90 है। आप बताइए ये भी कितना होगा, तो 90 डिग्री। तो आप एक राइट एंगल को देखिए, तो ऊपर वाला ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस एंगल को देखो, इस एंगल को देखिए, ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रेंगल, ये आपका 2E और ये डायगोनल ई नेट। बताइए जो हाइपोटेनस होगा ये डायगोनल होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो रूट अंडर ई नेट इक्वल टू, और इसको निकालेंगे ई नेट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, ई नेट इक्वल टू 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर, ई नेट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8E स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 2, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 और ये स्क्वायर का E। अब आइए आप E का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो E किसको माने थे, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E4। तो E1 का मान देखिए कितना था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर। पुट कीजिए ई नेट इक्वल टू 2√2 इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू √2 बाई पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। तो इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर देखिए, क्या था क्वेश्चन, चलिए इसे एक बार फिर देखिए, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये आपका स्क्वायर है, इसका साइड लेंथ आपका L है। अब इसके 4 कॉर्नर्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे प्लस Q
यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर भी माइनस क्यू। तब आपको पूछ रहा था इसके सेंटर पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव, तो इसके सेंटर पे, इसके यहाँ इस सेंटर पे ई का जो वैल्यू होगा √2/π ε0 Q/L²। फिर यहाँ पर रुक जाइए आप बताइए इसे पीछे वाले न्यूमेरिकल में ये चारों क्या था, पॉजिटिव, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तब सेंटर पे फील्ड क्या था, 0, जब चारों था सेम चार्ज। अब इसमें क्या है, 2 आपका पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो इसके सेंटर पे ई का वैल्यू होगा √2/π ε0 Q/L²। तो ये 2 न्यूमेरिकल, ये आपका स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल था, तो इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। आप ध्यान से देखिए तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप देखिए ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे, तीनों वर्टिसेस पे आपका सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तीनों क्यू क्यू क्यू। इसका साइड लेंथ, अच्छा वो भी लिख देते हैं, मैं इसका नाम मान लिया ABC, और इसके तीनों वर्टेसेस पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, क्यू क्यू और यहाँ भी क्यू। इसका साइड लेंथ, उसका काम पड़ेगा नहीं, फिर भी लिख देता हूँ, ट्वेंटी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। तब आपको पूछता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। कहाँ पे, सेंटर पे। तो देखिए तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर की बात कीजिए। ये क्या खींच रहे हैं जी, इससे आप बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बोलिए या प्रत्येक वर्टेसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। आप देखो यही पॉइंट इसका सेंटर हुआ, सेंटर को आप चलिए हम वो मान लिए। आप पर इतना पिक्चर को देखिए, यह इसका सेंटर है और आपको इसी सेंटर पर
क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो बताइए इस सेंटर पे 3 फील्ड होगा, ए पर का चार्ज देगा, बी पर का देगा और सी पर का देगा। तो बारी बारी से सब निकालना होगा। तो फिर आइए, लेट AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू R। ध्यान दीजिए, A से O का डिस्टेंस, B से O का डिस्टेंस, C से O का डिस्टेंस इक्वल होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। A से O का डिस्टेंस, B से O का डिस्टेंस, C से O का डिस्टेंस, इसको R मान लीजिए। अब आइए यहाँ पे बारी बारी से 3 फील्ड निकालिए। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट ए पर के चार्ज के कारण O पर फील्ड। तो ध्यान दीजिए, तो ए पर क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो, इसको हटाओ, इसको भी हटाइए। अब इतना को आप ध्यान से देखिए, ए से O का डिस्टेंस, बी से O का डिस्टेंस, सी से O का डिस्टेंस क्या मान लिए, R। अब ए पर के चार्ज के कारण पॉजिटिव है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड इधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज E1 कितना होगा, 1/4πε0 Q/R²। R ए से O के डिस्टेंस को क्या माने हैं, R। फिर आइए, इसके कारण O पर फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट B, इसको हम E2 मान ली। तो B पर के चार्ज के कारण, इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे E2 मैग्नीट्यूड लिखाइए। यहाँ डायरेक्शन है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q/R²। एंड लास्ट C पर के कारण यहाँ पे फील्ड फिर निकालिए। तो फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट C। इसे मैं माना E3। तो चलिए, C पर ही पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ जो फील्ड होगा ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज E3, इसके कारण यहाँ पे अवे फ्रॉम द चार्ज मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q/R²। अब आप तीनों के मैग्नीट्यूड को देखिए, इक्वल है। देखिए तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3। इसको मान ली, फिर हम E गुना भाग में सुविधा होगा। E1 का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड एंड E3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसको E मान लिए। अब सारा ध्यान आप पॉइंट O पे लगाइए। चलिए पॉइंट O पर देखिए, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे 3 फील्ड है,
पिक्चर मिला ये ओ को देखिए, इस तरफ आपका E1 है, इस तरफ आपका E2 है, E3 है, और इस तरफ आपका E2 है। अब देखिए तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मिलाओ, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, इसको आप E माने थे, तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड E1 का, E3 का और E2 का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है। अब एंगल चेक कीजिए, ये एंगल मतलब E2 और E1 के बीच का ये एंगल कितना होगा, तो देखिए, तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये पूरा होगा 60, तो ये हाफ जो होगा 30 होगा। फिर आइए ये 90 होगा, तो ये देखिए, तो ये कितना होगा, ये तो ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये 90 ये 30, तो ये आपका 60 होगा। फिर आइए इधर से ये 30 90, तो इधर से ये 60, तो पूरा एंगल आपका 120 होगा। सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा, 120, और ये भी आपका 120 होगा। तो अब अगर आप पीछे का वीडियो देखे होंगे, कूलम्ब्स लॉ में भी हम इसकी बात किए थे, अगर तीन वेक्टर हो, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और प्रत्येक दो के बीच का एंगल 120 हो, तो इस तीनों का रिजल्टेंट आपका 0 होगा। याद रखिएगा, अगर 3 वेक्टर्स हो, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल, चाहे कोई वेक्टर हो, अगर यहाँ फोर्स भी होता, फोर्स, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता, अब प्रत्येक दो के बीच का एंगल 120 होता, तो इसका रिजल्टेंट 0 होगा। इसको हम कूलम्ब्स लॉ में के न्यूमेरिकल्स में प्रूव भी कर चुके थे, तो क्या हम इसको फिर से प्रूव करें, तो फिर आपको टाइम लगेगा। आप सीधा याद रखिएगा, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, और प्रत्येक दो के बीच का एंगल कितना हो, 120, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो आइए, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at the center O of the equilateral triangle E net equal to vector sum of E1 plus E2 प्लस E3, E नेट इक्वल टू, इस तीनों का रिजल्टेंट, जो तीनों का एडिशन आएगा, आपका 0 होगा। याद रखिएगा, लास्ट वन और सुन लीजिए, अगर 3 वेक्टर्स हो और तीनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल हो और प्रत्येक दो के बीच का कोण 120 हो, तो इस तीनों का जो रिजल्टेंट होगा ऊपर, वो आपका 0 होगा। तो बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चलिए ध्यान दीजिए, कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कहेगा दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। कहेगा इसके तीनों वर्टिसेस पे सेम चार्ज है, तब मैं कहा इसके सेंटर पे, मैं कहा दिस इज द सेंटर, मैं कहा इसके सेंटर पे यहाँ पर ये आपका कितना होगा। तो पिक्चर देखिएगा और डायरेक्ट आंसर बोलिएगा, इसके सेंटर पे
ई जो आपका होगा 0 होगा। कि कंडीशन है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो, सेम चार्ज हो, सेम चार्ज, तो इसके सेंटर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। देख लीजिए, और देखिए आपको ऐसे पिक्चर दे देगा। दिस इज द सर्किल, ये सर्किल का सेंटर है। मैं कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज Q, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज Q है। पॉइंट ए पर Q, पॉइंट बी पे Q, और पॉइंट सी पर भी चार्ज Q है। और देखिए तो ये एंगल आपको दिया रहेगा 120, 120, 120। तब कहेगा इसके सेंटर पर, यहाँ पे, इस सेंटर पे, यहाँ पे आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बताइए। इसके कारण फील्ड इधर होगा E1, इसके कारण इधर होगा E2, इसके कारण इधर होगा E3। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और प्रत्येक दो के बीच का कोण 120 होगा। इसका भी रिजल्टेंट आपको क्या आएगा बोलिए, 0। गौर से देख लीजिए। और ये तो याद ही रखिएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सेंटर पर अगर इसके वर्टिसेस पे चार्ज सेम हो तो इसके सेंटर पे ये आपका 0 होगा। अब आइए, अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। Two charges of 4 microcoulomb and 16 microcoulomb are separated by a distance of 30 centimeter. Calculate the distance of the point from the a smaller charge where the electric field intensity will be 0। आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, ये बनाएंगे। पहले कुछ बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो मैं का यहाँ पे चार्ज है प्लस Q और प्लस Q, सेम चार्ज। तो आप पीछे न्यूमेरिकल में पढ़े हैं,
अगर ये O इसका मिड पॉइंट हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जब दोनों सेम चार्ज हो। का है तो ये वाला इधर फील्ड देगा और ये वाला इधर फील्ड देगा। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा और यहाँ पे E का वैल्यू 0 होगा। जब सेम चार्ज हो तो मिड पॉइंट पे E आपका 0 होगा। दूसरा ये मैं का यहाँ पे चार्ज है प्लस Q1, पॉइंट बी पे चार्ज है प्लस Q2। ध्यान से इसको देखिए। और मैं का इसके बीच का डिस्टेंस R है। तब मैं पूछा आप ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर E आपका 0 हो। तो देखिए अगर ये दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 होता। चार्ज आपका डिफरेंट है तो फील्ड इसी लाइन पे 0 होगा, लेकिन अब मिड पॉइंट पे नहीं होगा। तो कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं कह दिया यहाँ पे आपका E 0 है। अब यहाँ पे E 0 कैसे होगा? तो कहो कि सर ये वाला चार्ज यहाँ पे फील्ड इधर देगा और ये वाला चार्ज यहाँ पे फील्ड इधर देगा। अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा और डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, आप बताओ कैंसिल होगा, E 0 होगा। फिर आइए अगर ये दोनों पॉजिटिव ना हो करके दोनों का दोनों नेगेटिव है तब मैं पूछा अब फिर इसके बीच का आपको डिस्टेंस दे देगा। मैं कहा आप वह पॉइंट बताओ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। फिर बोलो यही कहीं बीच में होगा। कैसे होगा? तो ये -Q1 अब इधर फील्ड देगा टुवार्ड्स द चार्ज, अब -Q2 इधर फील्ड देगा। अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट है, ये आपका क्या होगा? 0। तो यहाँ पे रुकिए और याद रखिएगा अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो इसी लाइन पर बीच में कहीं पे फील्ड 0 होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज हो तो इसी लाइन पर बीच में कहीं फील्ड आपका 0 होगा। अब आइए अगर ये हो मैं का ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर नेगेटिव चार्ज है। फिर मैं इसके बीच का आपको डिस्टेंस बता दिया और क्वेश्चन वही कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 कहाँ होगा। तो आज देखिए आज बीच में फील्ड आपका 0 नहीं होगा। सोचिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पॉइंट लिए, अब ये +Q1 इधर फील्ड देगा अभी फ्रॉम द चार्ज E1, अब -Q2 पॉइंट ऊपर इधर फील्ड देगा, माइनस चार्ज है। अब बताइए E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, क्या ये कैंसिल होगा? आपको यहाँ पे अब कभी भी फील्ड 0 नहीं होगा। कब? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो कहाँ 0 होगा? मैं का +Q1 -Q2, यहाँ पे +Q1 -Q2। अब फील्ड फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी फील्ड आपका 0 नहीं होगा, कभी नहीं। तो कहाँ होगा? तो आउटसाइड आइए। मैं कहा देखिए तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिए। अब बताइए +Q1, ये +Q1 यहाँ पर इधर फील्ड देगा, अब -Q2 आपका इधर फील्ड देगा। अब बताइए दोनों कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा? 0। तो कन्फ्यूजन नहीं, आप ध्यान दो। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो फील्ड बीच में 0 होगा। देखिए तो अब मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनिए। अब देखिए तो मैं कहा ये +Q1 +Q2, मैं पूछा बताइए फील्ड आपका 0 कहाँ होगा? तो इसी लाइन पे दोनों चार्ज को मिला रहा है, कहीं पे आपका फील्ड
जीरो होगा। दूसरा, अगर दोनों निगेटिव हो, -q1 -q2, इसके बीच का सेपरेशन आर, तो भी इसी लाइन पर कहीं पर आपका ई जीरो होगा। और तीसरा, एक आपका हो +q1 और एक आपका हो -q2, तब इस बीच में कहीं पर फील्ड जीरो नहीं होगा। तो कहाँ जीरो होगा? तो आउटसाइड, या तो पॉइंट इधर होगा या पॉइंट इधर होगा, जहाँ पे ई आपका जीरो होगा। इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, दोनों पॉजिटिव तो बीच में कहीं ई जीरो होगा, दोनों नेगेटिव तो इसी लाइन पर कहीं ई आपका जीरो होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कहाँ होगा? आउटसाइड द लाइन। मतलब होगा तो लाइन पर ही, लेकिन इधर होगा या इधर होगा। अब आइए आप न्यूमेरिकल्स में चलिए क्वेश्चन पढ़िए। आपका 2 चार्ज है, मैं कहा पॉइंट ए पर, मैं कहा यहाँ चार्ज q1 = 4 माइक्रोकूलम, पॉइंट बी पे यहाँ पे चार्ज है 16 माइक्रोकूलम। इसके बीच का सेपरेशन ये आपका है 30 सेंटीमीटर। पढ़िए, 2 चार्जेज ऑफ 4 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज व्हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। अब बताइए इस दोनों में स्मॉलर कौन होगा? ये स्मॉलर होगा। का इस चार्ज से वह डिस्टेंस बताओ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। तो जस्ट अभी सिखाए थे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉइंट कहीं बीच में होगा। बीच में का मतलब यहाँ मिड में नहीं। हाँ, अगर ये दोनों आपका सेम अमाउंट होता तो ठीक मिडिल पॉइंट पे ही आपका जीरो होता, तो मानना पड़ेगा। मैं कहा देखिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट है और इसी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। तो आपको पूछ रहा है इस स्मॉलर चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, हम इसको मान लिए x, तो पर लिखना होगा we take a point P at a distance x from a smaller charge q1 = 4 microcoulomb where electric field intensity will be 0। देखिए, तो we take a point P at a distance x from a smaller charge। मैं कहा इस Q1 से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर आपका ई जीरो है। तो आपको पूछ क्या रहा है, बोलिए, पढ़िए। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज व्हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। आपको यही पूछ रहा है x कितना होगा। ये स्मॉलर चार्ज है, ये 4, और ये बिगर चार्ज है। का इस स्मॉलर चार्ज से कितना डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? तो कितना मान लिए, ये स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। अब x निकालिए कितना होगा।
पर पिक्चर देखिए, बताइए ए से पी का डिस्टेंस x माने तो बी से पी का डिस्टेंस कितना हुआ? तो ये पूरा डिस्टेंस r है, तो बताइए डिस्टेंस आपका हो जाएगा r माइनस एक्स। अरे ए से पी का डिस्टेंस x माने तो बी से पी का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये पूरा r था, r माइनस एक्स होगा। अब आइए, यहाँ पर दो दो फील्ड होगा, एक Q1 देगा एक Q2 देगा। तो चलिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P will be 0, therefore मैं का Q1 के कारण यहाँ पे फील्ड इधर होगा अवे फ्रॉम द चार्ज E1, और Q2 के कारण इसी पॉइंट P पर ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड इधर होगा अवे फ्रॉम द चार्ज E2। अब बताइए इस पॉइंट P पर फील्ड जीरो कब होगा? जब E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में क्या बोलिए? अपोजिट। तो देयरफॉर बोलिए E1 इक्वल टू E2। इस पर ध्यान दो, देखिए यहाँ पॉइंट P, ये पॉइंट P को देखो, ये Q1 इस P पर फील्ड दिया इधर E1, और ये Q2 इसी P पे फील्ड दिया इधर E2। तो बताइए यहाँ पे E0 कब होगा? जब ये और ये कैंसिल होगा तो E का वैल्यू 0 होगा। तो कैंसिल कब होगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल, और डायरेक्शन क्या बोलिए? अपोजिट। तो चलिए E1 लिखाइए। तो Q1 के कारण P पर जो फील्ड होगा E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई ए से P का डिस्टेंस x था, एक्स स्क्वायर। E2 लिखाइए। तो Q2 के कारण पॉइंट P पर फील्ड लिखाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q2 से P का डिस्टेंस r माइनस एक्स तो स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू डालिए। तो Q1 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम बाई एक्स स्क्वायर, Q2 16 माइक्रोकूलम बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए तो ध्यान से, 4 4 जा 16, अब माइक्रो माइक्रो भी कट गया, इधर क्या बचेगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 से इसको कीजिए, 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 से इसको कर दीजिए r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पर हटा दीजिए, 2x इक्वल टू r माइनस एक्स, आप x को इधर लाओ तो माइनस करके प्लस हो जाएगा। 3x इक्वल टू r, x इक्वल टू r/3, r का वैल्यू 30 सेंटीमीटर बाई 3, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बताइए ये स्मॉलर चार्ज से पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा एक बार और समझिए, पिक्चर देखिए। यहाँ पॉइंट ए पे
आपका चार्ज था 4 माइक्रोकूलम। पॉइंट बी पे यहाँ पे चार्ज आपका था 16 माइक्रोकूलम। यही ना क्वेश्चन था जी। ए पर चार्ज था 4 माइक्रोकूलम और बी पे 16 माइक्रोकूलम। इसके बीच का डिस्टेंस आपका था 30 सेंटीमीटर। तब आपको पूछा कि आप वह पॉइंट बताओ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। तो देखिए, तो अगर ये दोनों सेम चार्ज होता, अगर ये 4 और ये भी 4 होता तो मिड पॉइंट पे 0 होता, और ये जितना होता उतना ये होता तो मिड पॉइंट पे 0 होता। कि चार्ज तो सेम है नहीं, एक कम है एक ज़्यादा है। तो देखिए, तो ये जो निकला स्मॉलर चार्ज से x = 10 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहाँ से 10 होगा तो बिगर से कितना होगा 30 - 10 20 सेंटीमीटर। इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। अगर ये दोनों सेम होता तो मिड पॉइंट पे फील्ड आपका 0 होता, एक कम है एक ज़्यादा। तो 4 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर पे और 16 माइक्रोकूलम से 20 सेंटीमीटर पे ये आपका 0 होगा। और बात सीखने को मिला, ये स्मॉलर चार्ज है, ये बिगर चार्ज है। तो स्मॉलर चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस 4 से 10 सेंटीमीटर, तो बिगर से 20 सेंटीमीटर। आप बोलो, ये स्मॉलर चार्ज से 10 सेंटीमीटर पे फील्ड 0 होगा और बिगर चार्ज से 20 सेंटीमीटर पे फील्ड 0 होगा। तो याद रखिएगा, ये स्मॉलर चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस, बिगर चार्ज से बिगर डिस्टेंस, और ये आपका 0 होगा। अब आइए एक और इसी टाइप का बनाइए। Two charges of value 2 microcoulomb and -50 microcoulomb are placed at a distance 80 centimeter apart. Calculate the distance of the point from the smaller charge where the electric field intensity will be 0. अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बात और कर लेते हैं। जैसे देखिए, तो मैं का ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और मैं का ये -10 माइक्रोकूलम चार्ज है। ध्यान से सुनना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब मैं आपसे पूछा कि दोनों चार्ज में आपका बिगर चार्ज कौन है, बिगर।
तो आप लोग जितने लोग हैं आप बोलेंगे सर ये बिगड़ है, सर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नहीं, ये मैथमेटिक्स नहीं है जो आप कहें सर ये तो नेगेटिव है तो ये छोटा होगा, अब पॉजिटिव है तो बड़ा होगा। या स्मॉलर और बिगर का मतलब मैग्नीट्यूड से होता है, मैग्नीट्यूड से। ये माइनस और प्लस तो चार्ज का नेचर है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ये माइनस और प्लस चार्ज का नेचर है, डिसाइड होगा मैग्नीट्यूड से कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब बताइए दोनों के मैग्नीट्यूड में बड़ा किसका है? 5 और 10 में ये बड़ा है, ये आपका कहलाएगा बिगर चार्ज और ये कहलाएगा स्मॉलर चार्ज। कन्फ्यूजन नहीं, फिर सुन लो, कन्फ्यूजन नहीं। आप लोग फिर वही सोच रहे हैं कि सर ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सर इससे ये बड़ा होगा। और ये मैथ नहीं है, चार्ज है चार्ज। ये प्लस और माइनस आपका नेचर है, और जब भी अमाउंट डिसाइड होगा स्मॉलर बिगर का तो मैग्नीट्यूड से। तो दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? इसका, तो ये कहलाएगा बिगर, ये कहलाएगा स्मॉलर। तो ये सब कन्फ्यूजन दूर रखिए, नहीं तो इस सब में कन्फ्यूज कीजिएगा तो आंसर ही आपका चेंज कर जाएगा। अब आइए चलिए देखिए, तो मैं का पॉइंट ए पर आपका चार्ज है Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, इसको मैं कहा Q1। एंड पॉइंट बी पे अब है निगेटिव चार्ज -50 माइक्रोकूलम। इसके बीच का डिस्टेंस आपका है 80 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन है। ए पर 2 माइक्रोकूलम, बी पर -50 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 80 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज व्हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। तो जस्ट अभी कुछ देर पहले बात किए थे, या फिर सुन लीजिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव होता तो फील्ड इसी बीच में कहीं 0 होता, अगर दोनों नेगेटिव होता तो फील्ड इसी बीच में 0 होता। जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, इसके बीच में कहीं फील्ड 0 नहीं होगा। तो कहाँ होगा? तो आउटसाइड, या तो इधर होगा या इधर होगा। देखिए, तो फील्ड आपका 0, ये लाइन है ना, ये लाइन को आगे बढ़ाए, आप देखिए फील्ड लोअर बढ़ा देते हैं, या तो इधर 0 होगा या इधर, इसको बोलते हैं आउटसाइड। आउटसाइड ये कहलाएगा इनसाइड, बीच में। अब इधर होगा कि इधर होगा? तो जस्ट अभी बात किए थे, ये स्मॉलर चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस और बिगर चार्ज से बिगर डिस्टेंस। बताइए दोनों में ये स्मॉलर कौन है? ये स्मॉलर है। अरे माइनस तो नेचर है, माइनस और प्लस नेचर है, ये स्मॉलर है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉलर से, आई से स्मॉल होगा, तो पॉइंट आपका इधर नहीं होगा। जिधर स्मॉलर चार्ज होगा उधर पॉइंट होगा। तो आज देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, IC पॉइंट पे आपका ही 0 होगा, जब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। तो कहाँ से पूछ रहा है? फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। ये स्मॉलर है, मैं फिर डिस्टेंस को माना x। तो देखिए फिर क्या लिखते हैं, वी टेक अ पॉइंट P at a distance x from a smaller charge
Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम where electric field intensity will be 0। और फिर आपको निकालना है ये आपका x कितना होगा। तो चलिए पिक्चर में आइए, बोलिए। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be 0, therefore E1 इक्वल टू E2। तो ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा इस तरफ E1, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इस P पर, इसके कारण इस पे जो फील्ड होगा ये नेगेटिव है, इधर होगा आपका E2, और E1 और E2 क्या हो जाए इक्वल, और दोनों डायरेक्शन में क्या है अपोजिट, तो EP पे क्या हो जाएगा 0। अब E1 लिखाइए, तो पिक्चर देखो, Q1 के कारण P पर फील्ड E1 1/4πε0 Q1/x², और इसके कारण Q2 के कारण P पर फील्ड 1/4πε0 Q2/r का काम B से P का डिस्टेंस, R का काम पड़ेगा B से P का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ R, यहाँ से यहाँ x, तो r प्लस x का होल स्क्वायर। चलिए कैंसिल, वैल्यू डाल दीजिए, क्या बचा Q1 लिखाइए 2 माइक्रोकुलम बाई x², Q2 50 माइक्रोकुलम बाई r प्लस x का होल स्क्वायर। फिर आप कहेंगे सर ये माइनस का क्या हुआ, अरे माइनस का काम है डायरेक्शन बताना, प्लस का काम है डायरेक्शन बताना। जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सिर्फ वैल्यू, फिर आइए उड़ा दीजिए, 2 से की बार में हो जाएगा 25 का कैंसिल, यहाँ 1/x², 25/r प्लस x का होल स्क्वायर, क्रॉस कर दीजिए, 25x² r प्लस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर r प्लस x का होल स्क्वायर। 5x इक्वल टू r प्लस x, x इधर ले आओ, 5x माइनस x इक्वल टू r। फोर एक्स इक्वल टू r, x इक्वल टू r/4, r का वैल्यू 80 सेंटीमीटर बाई 4, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। चलिए फिर समझिए क्या था क्वेश्चन जी। पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पर चार्ज था Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम और Q2 इक्वल टू -50 माइक्रोकुलम। ये डिस्टेंस आपका था, इसको R माने थे,
R इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तब आपको पूछा कि वह पॉइंट बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होता तो बीच में फील्ड जीरो होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बीच में फील्ड जीरो नहीं होगा। तो कहाँ जीरो होगा? तो ए से देखिए, आप यहाँ पे एक पॉइंट लिए और यही डिस्टेंस आपको निकला x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और यहीं पे फील्ड आपका जीरो होगा। तो याद रखिएगा, जब दोनों पॉजिटिव होगा, बार बार बोल रहे हैं, तो बीच में जीरो होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो आउटसाइड आपका फील्ड जीरो होगा। अब आइए, आउटसाइड तो इधर भी हो सकता था, तो उसमें भी याद रखिएगा, अगर ये स्मॉलर है, जिस तरफ ये स्मॉलर होगा उसी तरफ ये जीरो होगा। अगर ये दोनों में ये स्मॉलर होता तो इधर आपका फील्ड जीरो होता। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेगा, आप उसका अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और डील भी कर सकते हैं। तो चलिए, अभी 2 लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल चल रहा था। अभी आप पिछले 2 लेक्चर से इलेक्ट्रिक फील्ड का आप न्यूमेरिकल्स देख रहे थे और जितना आपको हम प्रैक्टिस करवाए इतना को याद रखिएगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड तो छोड़िए, IIT नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जितना बताए इसको आप रिवाइज कीजिएगा। अगले लेक्चर में अब बात होगा थोड़ा इसका कंपटीशन सेक्शन का, जो आपके 10+2 में नहीं है। 10+2 में नहीं है, चाहे आप CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो। कंपटीशन सेक्शन मतलब फॉर IIT मेडिकल। तो अगले लेक्चर में कुछ बात करेंगे कंपटीशन सेक्शन का। अरे थ्योरी चलेगा, थ्योरी कंपटीशन सेक्शन का। उसके बाद फिर हम लोग अपने 10+2 लेवल में आ जाएंगे। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं कंपटीशन सेक्शन के साथ। तो आप इंतजार कीजिए, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके, बाय।